पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तकरीबन 10 दिन से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ में कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि वो गवर्नमेंट में आए या अपोजिशन में बैठे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में आना भी बड़ा मुश्किल होगा। इकॉनमी पाकिस्तान की बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है और इन सबको पता है कि अगर ये हुकूमत में आए तो इकॉनमी इनको तिगनी का नाच नचा देगी। तो इसलिए ये सब सोच रहे हैं कि अपोजिशन में बैठा जाए, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी मुशावरत हो रही है और पीटीआई भी अपने जो सोच के मुताबिक फैसले कर रही है। अभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटीआई में पाई जाने वाली कन्फ्यूजन्स जो इस वक्त वाज़ह तौर पर अब नज़र आना शुरू हो गई हैं, और पीटीआई भी इस वक्त कलाबाजियाँ खाती पी रही है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और उनके लेटेस्ट डिसीजंस को हम देखेंगे जो लास्ट 48 आवर्स में हुए हैं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे और रिगिंग के अगेंस्ट पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, लेकिन ये अब उस फैसले से फिर एक बार फिर गए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि ये हुकूमत बनाए, जो कि ये पहले इनका एक नैरेटिव देखने को मिल रहा था कि केपी, सेंटर और पंजाब में। केपी में तो इनकी डेफिनेटली पोजीशन मुस्तहकम नजर आ रही है और अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनलाइज हो चुका है सीएम केपी के लिए, लेकिन अभी सेंटर में इनकी हुकूमत बनाने के हवाले से इन्होंने कुछ नए डिसीजंस लिए हैं। अभी थोड़े दिन पहले याद है हमने ही कवर किया था कि इन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इल्हाक कर लिया था, ये जो एक अहले तशय्युअ की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और अब इनका एक नया डिसीजन सामने आया कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है पीटीआई उसके साथ इत्तेहाद करेगी पंजाब और सेंटर में हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि इनको किसी एक पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है ताकि इनको रिजर्व सीट्स मिल सकें। तो इसलिए अब इन्होंने एक नया फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से राब्ता किया जाएगा, और इस हवाले से कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं ताकि इनको रिजर्व सीट्स मिल सकें जो औरतों की होती हैं और माइनॉरिटीज़ की होती हैं। वो रिजर्व सीट के साथ क्या होता है कि आपके जो ओवरऑल नंबर है पार्लियामेंटेरियंस का वो बढ़ जाता है और आपके गवर्नमेंट बनाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग लगी हुई है एमक्यूएम के साथ, और दूसरी तरफ पीटीआई इस तरह की जो बहुत लेस पॉपुलर जमातें हैं जिनके ज़्यादा वोट बैंक नहीं हैं उनसे इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है ताकि उनको 1-2 सीट्स ही देनी पड़े। और दूसरा ये कि पीटीआई ने क्लियरली कह दिया था कि हम नून लीग और पीपल पार्टी से इल्हाक नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने देखा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया, वो भी एक छोटी पार्टी है, और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो अब कहा यह जा रहा है, जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो अंदर की बात है, तो पता ये लग रहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो इत्तेहाद किया था पीटीआई ने, अब उसको शायद टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से उस पर अब इतना काम नहीं किया जा रहा। कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, और वो रीजंस ये हैं कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन थी उसने इलेक्शन से पहले अपनी रिजर्व सीट्स के हवाले से तफसीलात नहीं दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अगर उन्होंने रिजर्व सीट्स की नहीं दी थी पूरी तफसीलात तो इसकी वजह से पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनके साथ हुकूमत बनाएं और बाद में फिर उनको रिजर्व सीट्स मिल सकें। तो ये टेक्निकल ग्राउंड्स की बेस पर यह डिसीजन लिया जा रहा है कि अभी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो इत्तेहाद है फिलहाल उसको बैक सीट पर डाला जा रहा है, और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है ताकि वो पीटीआई उनके साथ मिलकर अपना एक तगड़ा नंबर बना सके। और इसके अलावा कुछ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो केपी में पीटीआई की कोर कमेटी है उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए थे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने में, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम वहाँ पर मसलक की बात करें तो वो काफ़ी वो देवबंद और अहले हदीस एक मकतबा फ़िक्र है और उनके हो सकता है कुछ इख्तलाफात हो। तो वहाँ पर कोर कमेटी की तरफ से आवाज़ आई थी कि कोई सेक्टेरियन कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए पीटीआई का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, इसलिए हमें इतने बड़े स्केल पर उनके साथ नेशनल असेंबली में इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। तो कुछ वहाँ से भी आवाज़ें आई थी। ये डॉन के मुताबिक, ये डॉन लिख रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं कि कुछ एतराज़ात उठे हैं। और दूसरा जो फ़ैसला किया गया है बैक सीट पर डालने का एमडब्ल्यूएम के साथ, उसकी वजह यह है कि कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स थे कि उन्होंने अपनी रिज़र्व सीट्स की जो तफसीलात थी वो ईसीबी में इलेक्शन से पहले जमा नहीं कराई थी।
जो रूल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें आप रिज़र्व सीट्स की जो तफसीलात हैं वो बाद में नहीं दे सकते। उसको आप अपडेट तो कर सकते हो लिस्ट को, लेकिन अगर आपने किसी सिरे से वो जमा ही नहीं कराई तो आप नए सिरे से जमा नहीं करा सकते इलेक्शन के बाद। तो इसलिए पीटीआई ने फैसला किया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ की जाएगी मुश्तरका हुकूमत, लेकिन इनके साथ जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी इनके जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। इनफैक्ट इनके ऑफिस में ही इन तीनों पार्टीज़ ने मुश्तरका मुज़ाकरात किए थे और उसके बाद पीटीआई इस डिसीजन के साथ सामने आई है। और इसके अलावा पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन है रऊफ़ हसन, उन्होंने कहा कि हमारे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और गिलगित बल्तिस्तान में वो हमारे की एलाए हैं और हम उनके साथ वहाँ पर जो इत्तेहाद है उसको हम मजबूती से जारी रखेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन केपी में शायद उसका चांस ना हो। केपी में डेफिनेटली पीटीआई ने जमात इस्लामी को ऑफ़र की थी कि मिलकर हुकूमत बनाए, लेकिन जमात इस्लामी ने भी फ़िलहाल कहा है कि हम इस पर सोचेंगे। और वक्ती तो अभी ताज़ा तरीन जो ख़बरों के मुताबिक उन्होंने फ़िलहाल डिक्लाइन किया है इस ऑफ़र को। तो अब ये फ़ैसला किया गया कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, जो इमरान खान के नाम पर जिन्होंने वोट लिया था, वो अब जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। वो सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट जमा कराएंगे कि हम इस पार्टी में ज्वाइन होने जा रहे हैं। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले पीटीआई अब नेशनल असेंबली में आगे आने का इरादा रखती है ताकि उनको रिजर्व सीट्स भी मिल सकें औरतों की और माइनॉरिटीज़ की, ताकि मतलूबा नंबर पूरा हो सके हुकूमत बनाने का। तो इसलिए पीटीआई के तर्जुमान के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो राब्ता किया गया है वो इसलिए नहीं किया गया कि हमने हमारी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ कोई लड़ाई होगी है, बल्कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर किया गया है ताकि हमें रिजर्व सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। और डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन तो गलतियां ढूंढ रहा होता है पार्टीज़ की कि कहीं से कोई टेक्निकल पॉइंट पकड़े और वहाँ पर उनको हिट करे। तो इधर पीटीआई ने भी इशारा किया कि उनके एडवर्स एक्शन से बचने के लिए हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुआहदा किया है कि हम उनके बैनर तले जाएंगे नेशनल असेंबली में। इसके अलावा केपी की कुछ बात करें तो ये भी बातें चल रही थी कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था केपी में, उनके साथ शायद पीटीआई इल्हाक करेगी जब जमात इस्लामी ने रिफ्यूज़ किया है। लेकिन अब पीटीआई कह रही है कि हम इनके साथ तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये परवेज़ खटक और महमूद खान को साइडलाइन नहीं करेंगे। परवेज़ खटक और महमूद खान इमरान खान के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिपाही थे केपी में। दोनों सीएम रह चुके हैं, दोनों ने बड़े काम कराए हैं, लेकिन ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद और स्पेशली ये 9 मई के बाद ये इमरान खान को दगा दे गए। इमरान खान को इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए, आईपीपी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, तो काफ़ी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए थे जिसको अब हम देख रहे हैं कि वो अब टूट भी रहे हैं। यानी कि उनको वो सक्सेस नहीं मिल सकी। जहांगीर तरीन ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। खटक ने पार्टी छोड़ दी, खटक ने भी सियासत को फ़िलहाल खैर बात कह दिया और महमूद खान को भी, इन तीनों को इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो पीटीआई यही कह रही है कि अगर पार्लियामेंटेरियन जो इनका फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, अगर इत्तेहाद करना है इनसे तो पहले ये जो बड़े बड़े गद्दार थे पीटीआई की नज़र में, इनको पहले साइडलाइन किया जाए, तब हम बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ ये जो अली अमीन गंडापुर वगैरह हैं, या ये इस वक्त मजबूत पोजीशन में है कि केपी में गवर्नमेंट कायम कर सकें। सीएम के लिए ये नॉमिनेट हो चुके हैं और बहुत चांसेस हैं कि केपी के नेक्स्ट सीएम यही होंगे। इसके अलावा पीटीआई केपी में जमीयत उलमाए इस्लाम नज़रियाती के साथ भी इल्हाक करने का सोच रही है और तहरीके इनकलाब एक पार्टी है केपी में, उनके साथ मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा रखती है और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटी पार्टीज़ इनके साथ हुकूमत बनाएं। और पीटीआई कह रही है कि हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ और पीएमएल-क्यू के साथ, जिसके शुजात हुसैन सदर हैं, उनके साथ हमने इल्हाक नहीं करना। बाकी कोई भी पार्टी आ जाए छोटी बड़ी, हम उसके साथ इल्हाक करने को तैयार हैं। इसके अलावा पीटीआई ये भी एफर्ट्स कर रही है केपी में कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था उनको वापस पीटीआई में जम किया जाए, लेकिन ये इमरान खान की इजाज़त के बाद ही होगा। और इसके अलावा ये भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, यानी फजलुर रहमान की जो पार्टी है, उनके साथ भी कई जगहों पर मिलकर काम कर रही है। इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़ ये मैदान में मिलकर आ चुके हैं, ये एहतजाज भी मिलकर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिलकर कर रहे हैं और एक दूसरे के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली ये फजलुर रहमान ने काफ़ी ज़्यादा पीटीआई के नैरेटिव को सपोर्ट किया पिछले दिनों। तो केपी में आप देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी जिनको ऑलरेडी बहुत कम सीट्स मिली हैं, 2-3 टोटल सीट्स मिली हैं, उसके अलावा पीटीआई सबसे बातचीत करने को तैयार है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमाए इस्लाम हो, फजलुर रहमान ग्रुप,
या फिर पीटीआई के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उनसे भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन उसमें परवेज़ खटक और महमूद खान ना हो। यानी जिन्होंने इमरान खान के साथ बहुत बुरा किया था 9 मई के बाद, ये पीटीआई उनके साथ बातचीत करने को नहीं तैयार, बाकी सब के साथ ये बातचीत करने को तैयार हैं, इवन फजलुर रहमान के साथ भी। तो अब ये जो डिसीजन इनका सामने आया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ये इल्हाक करेंगे नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है पीटीआई के लिए। क्या पीटीआई कोई दोबारा इस पर नज़रसानी तो नहीं करेगी, जैसे मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के केस में हमने देखा कि पीटीआई पहले पूरी तैयारी के साथ नहीं गई उनके साथ इल्हाक करने में, क्योंकि पहले इन्होंने नहीं देखा कि MWM ने रिज़र्व सीट के लिए इलेक्शन कमीशन को तफसीलात नहीं दी थी। तो जब बाद में इनको पता चला तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक कर लिया है, उसके बैनर तले ये सब असेंबली में जाएंगे। तो आप बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इनका इत्तेहाद कायम रह सकेगा और क्या पीटीआई सेंटर और पंजाब में हुकूमत बना पाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।